तीर्थ को पर्यटन नहीं बनाना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है, सरकारों की भी जिम्मेदारी है। हम जोशीमठ का प्रसंग देख ही रहे हैं, उसके अन्य और भी बहुत कारण होंगे। हमने केदारनाथ की भी त्रासदी देखी है। हम ये प्रार्थना भारत की जनता से भी कर रहे हैं, ये सरकारों से भी कर रहे हैं। जनता से तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जब आप किसी भी तीर्थ में जाओ, तीर्थाटन की दृष्टि से जाओ, पर्यटन की दृष्टि से मत जाओ। आपको घूमना है, अरे मंसूरी जाओ, शिमला जाओ, कुल्लू जाओ, जयपुर जाओ, उदयपुर जाओ, जैसलमेर जाओ, दुनिया भर में गोवा से लेके कितनी सारी जगह हैं आपके आनंद के लिए, जाओ। पर नहीं, वृंदावन घूमने की जगह नहीं है, गोवर्धन घूमने की जगह नहीं है, बरसाना घूमने की जगह नहीं है। ये भगवान की, ब्रह्म की यह लीला स्थली है। ये तो वंदन की जगह है, ये तो भक्ति की जगह है, ये प्रेम की जगह है। यहां घूमने मत जाओ, नहीं। अब घूमने जाओगे तो विषय फैलेगा, विलास फैलेगा। भक्ति की दृष्टि से जाओगे तो वैराग्य और प्रेम का संचार होगा। ये प्रार्थना तो हम आप सब से कर रहे हैं। सरकारों से प्रार्थना यह है, तीर्थ और पर्यटन इन दोनों को जब जब मर्ज करोगे तो गुड़ गोबर होगा। किसी भी तीर्थ का पर्यटन की दृष्टि से विकास नहीं करना चाहिए। मैं जब नैमिष में कथा कर रहा था तब भी मैंने एक चैनल को इंटरव्यू दिया था, तब मैंने नैमिषारण्य के लिए कहा, मैं वृंदावन के लिए भी बोल रहा हूं। व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था हो, हमारे तीर्थ साफ सुथरे हो, रोड हो, लाइट हो, सिक्योरिटी हो, सफाई मिले, ये जिम्मेदारी है। लेकिन विकास करते समय जरूर ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी तो कोई कहता है ना, वृंदावन का सिंगापुर की तर्ज पर विकास करेंगे। हमने कहा दिमाग ठीक है, क्यों करोगे भैया सिंगापुर की तरह? वृंदावन का वृंदावन की तरह विकास करो। वृंदावन आने वाले व्यक्ति को यही अंत तक लगे वो श्री कृष्ण को खोजने आया है, वो प्रेम खोजने आया है। इस भूमि में भगवान ने लीलाएं की हैं। वृंदावन का विकास वृंदावन की दृष्टि से हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, भगदड़ नाम अच्छे हैं। हमारे वृंदावन में भी हल्ला मचा हुआ है, हाँ, कह रहे हैं कॉरिडोर बनाएंगे, और हम ये प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ब्रजवासी हमारे खूब विरोध कर रहे हैं। तीर्थ की अपनी एक परंपरा है। कितने सारे हमारे मंदिर ऐसे हैं, कहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य रुके हैं, कहीं चैतन्य महाप्रभु रुके हैं, कहीं बैठकर हरिवंश महाप्रभु ने भजन किया, किसी कुटिया में सूरदास जी आए, किसी में तुलसीदास जी आए, किसी भवन में मीराबाई बैठी है। ब्रजवासियों के लिए वो केवल एक मकान नहीं है, उनकी 10-10, 15-15 पीढ़ियों की बुजुर्गों का, परंपरा के लोगों का भजन है। हम तो सरकार को भी प्रार्थना करते हैं, आपने काशी कॉरिडोर बनाया, खूब लोग भरे, उज्जैन का भी बनाया, पर जरूरी थोड़ी है, काशी की अपनी मर्यादा है, काशी की अपनी संस्कृति है। हमारे वृंदावन का महत्व तो हमारी कुंज गलियों से ही है। ये कुंज गलियां हैं। हमारे सुंदरदास बाबा, श्री वल्लभ महाप्रभु और हमारे कितने आचार्यों ने वाणी गाई हैं इन गलियों में ही। ब्रजवासियों को कोई मकान देने में दुख नहीं है, अरे वो भी छोड़ो, इन ब्रजवासियों ने राष्ट्र के हित के लिए वृंदावन बिहारी तक को, देश को सौंप दिया था। ये तो ठाकुर तक का दान करने वाले हैं। अक्रूर जी को अपने हृदय के देवता को सौंप दिया था। ये तो छोटी, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थना ये जरूर है, वृंदावन की अपनी संस्कृति है, ब्रज की संस्कृति है। किसी भी धाम का, तीर्थ का विकास करो तो इस दृष्टि से उसकी सात्विकता है, उसकी एक पवित्रता है। पर्यटन करने वाले, मौज मस्ती करने वाले लोगों के लिए किसी भी तीर्थ की, अब हमारे यहाँ गोवर्धन में आ जाओ तो गिरिराज पर्वत हमारी आस्था का केंद्र है।
पहले भी 2-4 बार प्रयास हुए, बोले वहां कुछ होटल बोटल या कुछ भैया कहीं और बनाओ। गिरिराज बाबा तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। और आपको खबर होगी हमारी गिरिराज जी की सेना को ब्रज से बाहर भी नहीं ले जाते हैं कभी। गिरिराज पर्वत को ये हमारी परंपरा है, हम ब्रजवासियों की। हम ये प्रार्थना, तो हमारे वृंदावन में बहुत सारे हमारे गोस्वामी तीर्थ पुरोहित, सरकारों का विरोध नहीं है, बाबा के साथ तो पूरा प्रदेश है, देश में भी सब साथ हैं, लेकिन हमारी भी प्रार्थना यह है व्यासपीठ के माध्यम से ब्रजवासियों की जरूर सुनी जाए। हाँ, ये केवल इन गोस्वामियों के मकान मात्र नहीं है। अब इस रूप में ना देखें कि इनको मुआवजा दे दिया जाएगा। इनके भवनों में चैतन्य महाप्रभु से लेके वल्लभ महाप्रभु से हरिवंश महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास जी ने बैठकर यहाँ पे भजन, स्वामी हरदास जी की परंपरा रही है, यहाँ ठाकुर को रिझाया गया है। हमारे तो प्राण है बांके बिहारी, सब चाहते हैं व्यवस्थाएं सुधरें, भक्तों के लिए सुधरें, पर्यटन वालों के लिए भक्तों के आश्रम और मंदिरों को क्यों तोड़ा जाए।